स्टार्टिंग में जब हमने इस जॉब को ज्वाइन किया था सेल्स, तो काफी सारे नए नए लोग जो सेल्स में आते थे उनसे भी मुलाकात होती थी, इंटरव्यू के दौरान भी होती थी, और वो किसी ना किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते तो फोन से बातें होती रहती, एसएमएस से बातें होती रहती। उस टाइम पे एसएमएस काफी चलता था, तो किसी ना किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से बातें होती रहती है। और बहुत सारे लोग हमें मार्केट में भी मिले जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स करके आए थे। किसी ने एमबीए किया था, कोई 12th था, कोई ग्रेजुएशन था, कोई बीटेक भी था, और अलग अलग कैटेगरी के काफी सारे लोग थे। उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मजबूरी में सेल्स को ज्वाइन किया था क्योंकि घर से बहुत प्रेशर था और यहाँ पर एक अर्निंग करनी थी। लेकिन बहुत सारे लोग ने अपने आप को चेंज करके सेल्स के वातावरण में अपने आप को सही कर लिया, और बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी। उन्होंने कई सारी और जॉब भी ट्राई करी, और लास्ट में कोई किसी और जॉब में चला गया, कोई अपने घर के काम में लग गया, कोई कहीं पे जैसे कंपनी के अंदर नौकरी करने लग गया सेल्स के अलावा। तो डिफरेंट डिफरेंट, और आज की डेट में जब उनमें से कई लोग हमें मिलते हैं, कई लोगों से बात होती है, तब पता चलता है कि जो जॉब होती है ना, हर एक जॉब हर किसी के लिए नहीं बनी होती। अगर आप बाई चांस सेल्स में हैं या किसी भी जॉब में हैं और कंटिन्यू एक दो कंपनी भी चेंज कर चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं, बहुत आपने मेहनत करी है, अगर आपने बहुत मेहनत करी है, सीखा है उस चीज को, और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको कहीं और ट्राई करने की जरूरत है। देखो, कभी भी उम्र किसी भी नई चीज के लिए मतलब कम और ज्यादा नहीं होती। आप किसी भी ईयर में, किसी भी उम्र में, किसी भी नई जॉब में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग 35-36 साल की उम्र में एफएमसीजी चैनल सेल्स में आए। इससे पहले वो इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे थे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके एएसएम बने हुए हैं। तो जब वो आए यहाँ पर, तो वहां पर वो सुपरवाइजर थे, 20-22 हजार रुपए सैलरी थी। लेकिन जब वो उस मतलब किसी और लोकेशन से, और जब वो यहाँ शिफ्ट हुए, तो उनकी उम्र इस यहाँ पर 33-34 साल थी। उन्होंने यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया, लेकिन पहले का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा काम आता है। पहले का जो सुपरविजन है, टीम हैंडलिंग है, वो सब काम आया, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ज्वाइन किया, और उसी कंपनी में वो सेल्स ऑफिसर बन गए कुछ ही समय में। यानी साल भर का चक्कर रहा होगा, उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट किया, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं का भी होता है वो काम आता है, और टीम हैंडलिंग कहीं की भी होती है वो काम आती है। बस ये है, नए फॉर्मेट में जाने में, नए फॉर्मेट को समझने में जितना टाइम लगता है और फिर परफॉर्मेंस दिखाने में उतना ही टाइम लगता है, उसके बाद ग्रोथ आपको आती है। सेल्स ऑफिसर बन गए, और फिर कुछ सालों में 2-3 साल जब उन्होंने वर्क किया, तो उसके बाद वो एएसएम भी बन गए, और एएसएम पे काम कर रहे। कई लोग आरएसएम में बन चुके हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वहां पर भी उनके लिए अच्छा स्कोप था। वो आज जब हमारी उनसे बात होती है कि आप तो गलत आ गए सेल्स में, आपको तो वही रहना चाहिए था, तो वहां पर ये था कि आउटडोर, जैसे किसी कंडीशन, जितना भी उनका साइट का वर्क होता था, वो शहर से दूर किसी कोई फैक्ट्री निर्माण हो रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर काम होता था। और वहां पर अधिकतर लोग फैमिली रख नहीं पाते थे, या फैमिली शहर में दूर रखनी पड़ती थी। ट्रैवलिंग का बहुत जॉब रहता था, दिन रात का काम रहता था, ड्यूटी कभी भी स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि यहाँ पर एनवायरमेंट मेरे सुटेबल नहीं है। उन्होंने फिर नई चीज ट्राई की, और नई चीज में वो खुश है। तो अगर आप किसी जॉब में सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो आप और भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं, दुकान भी ट्राई कर सकते हैं, फैमिली का जो बिजनेस है, फैमिली का जो काम है, उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं इनोवेटिव सोच के साथ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, या कहीं कंपनी में आपने काम किया वो बेकार है। देखो, ये सारा चीज एक्सपीरियंस में आता है, और ये कहीं ना कहीं आपको फल देगा, किसी न किसी जगह पे आपको फल देगा। क्योंकि अगर आपने कई कंपनी में जॉब की है, कई एरिया में रहे हैं, तो आपको वहां की नॉलेज हुई है, वहां के वातावरण में आपने काफी सारी चीजें सीखी हैं, जो कभी ना कभी अगर आप अपनी दुकान भी खोलते हैं, शॉप भी खोलते हैं, बिजनेस भी करते हैं, या घर का कोई काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उस ट्रिक्स का, उस स्किल्स का यूज होता है। आप वहां पर भी सफल हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरे साथ कॉलेज में कई सारे लोग थे जिन्हें हम लोग कहते थे कि यार ये तो कहीं भी जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉब स्किल्स थी नहीं, हाइट में छोटे थे, या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी, बोलने में शर्मीले थे, और मतलब पढ़ने में सही थे। तो हमें ऐसा लगता था कि इनकी कहीं जॉब नहीं लग पाएगी। लेकिन आज की डेट में जब सबसे बातें होती हैं, तो कोई सरकारी नौकरी में जा चुका, मतलब उसने 8-10 साल सरकारी नौकरी, अभी मैं बताऊं कि
जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उस समय 2009 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और उस समय में मेरे साथ में एक लड़का था, मेरा खास दोस्त था। मतलब उसकी स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी कि प्राइवेट जॉब कर सके, इंटरव्यू में वो बैठ नहीं सकता था। उसने तैयारी कब तक करी, मैं 2009 में पास आउट हो गया, उसकी बैक लग रही थी, यानी अभी उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मेरे पास आउट होने के बाद उसने 2011 में जाके अपने सारे बैक निकाले, यानी बीसीए की डिग्री कंप्लीट हुई। 2011 से उसने 2019 तक 2011 से 2019 या 20 तक उसने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, इतने लंबे समय तक, क्योंकि पढ़ने में भी कमजोर था। और उसकी 2020 और 21 के बीच में राजस्थान में ही गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। उसने मुझे फोन भी किया था, कई बार हमारी बात भी होती रहती है। तो गवर्नमेंट जॉब उसकी 2020 या 21 में उसकी लगी। एक लड़का और था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी जॉब कब लगी है गवर्नमेंट। उसने एमसीए किया, हमने बीसीए किया, और फिर उसने दूसरे कॉलेज से एमसीए किया। तो मेरा 2 साल का एमबीए था, तो मैं अपना काम करने लगा। उसने 1 साल और पढ़ाई करी, उसके बाद 2 साल तैयारी करी, उसके बाद 5-6 साल उसने कम से कम गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी करी। इसी बीच में उसने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यानी अब वो टीचर वाली जॉब कर रहा था जिसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे उसे। तो उसकी जो जॉब लगी है गुजरात गवर्नमेंट में लगी है, अभी प्रोवेशन पीरियड पे है, अभी ज्यादा नहीं है उसका। 2021 और शायद 2021 में उसकी भी जॉब लगी है। अभी वो 1-2 साल प्रोवेशन पीरियड पर रहेगा, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू, गवर्नमेंट जॉब उसकी लग चुकी है। तो कौन कहाँ सफल हो सकता है किसी को नहीं पता, इसीलिए ट्राई करना चाहिए। मैंने काफी सारी जॉब करी है अपनी लाइफ में, और फिर लास्ट में आके जब मैंने सेल्स को बहुत मजबूरी में ज्वाइन किया, तो मुझे सेल्स ज्यादा अच्छी लगी। सेल्स में ज्यादा ग्रोथ हुई, और सेल्स में मेरी पकड़ ज्यादा अच्छी होने लगी। जबकि मैं सेल्स से भागता था स्टार्टिंग में, मुझे सेल्स की जॉब नहीं करनी थी, मुझे धूप में नहीं घूमना था, मुझे फील्ड में धूल और मार्केट में नहीं घूमना था, बात करने में थोड़ा सा शर्मीला था, तो इसलिए मैं ऑफिस की जॉब कर चाहता था। मैंने ऑफिस की बहुत सारी जॉब ट्राई करी भी काफी सालों तक, लेकिन सेल्स की जॉब मुझे सबसे टॉप लगी। मुझे लगता है कि सेल्स की जॉब अगर मुझे स्टार्टिंग में मिली होती, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था तब भी मैंने जॉब करी थी, मैंने अपना एमबीए के दौरान भी जॉब करी थी, उसी समय से अगर मैं सेल्स की जॉब कर रहा होता तो मेरा और भी ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि यहाँ पर मैं रम गया, मुझे आ गया, और कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, बहुत अच्छी चीजें हो गई, तो यहाँ पर ये जॉब मुझे सूट कर गई। कहने का मतलब ये है। तो अगर कोई जॉब आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप उम्र के किसी पड़ाव पे हैं, अपना बैकअप बना के चलिए, 2-4 महीने 6 महीने का पैसा बैलेंस कर लीजिए कहीं से भी, या घर से अच्छे हैं तो रिस्क ले लीजिए और नई जॉब ट्राई कर सकते हैं। कहीं भी सफलता आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उसी जॉब में घिसते रहते हैं, डर से ट्राई नहीं करना चाहते हैं, किसी नई इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते कि वहां सीखना पड़ेगा, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। तो इस चक्कर में वो यहीं पे पड़े हुए हैं और उनकी ग्रोथ भी नहीं हुई है। तो काफी सारे लोगों को मुझे लगा कि इस तरह की मुझे बात बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा नया चीज ट्राई करने में कभी कभी होता है कि उसमें आपका हाथ बहुत अच्छा हो और आपकी किस्मत चमक जाए।